अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और आफियत के साथ हों। एक आबिद जिसने 40 दिन तक अल्लाह ताला की इबादत की, चिल्ला कशी की, और उसने चाहे कि मैं इबादत के ज़रिए अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल कर लूँ, अल्लाह ताला का मुक़र्रब बन जाऊँ, अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर लूँ, मैं अल्लाह का हो जाऊँ तो अल्लाह भी मेरा हो जाएगा। उस आबिद के ताल्लुक़ से एक अजीब वाक़या किताबों में लिखा है कि जब आबिद चिल्ला कशी में मसरूफ़ था और उससे 36वां दिन था तो गैब से आवाज़ आई कि फुला तांबे के बाजार में जाओ और फुला तांबा साज के पास जाकर मेरी ज़ियारत करो। वो आदमी बड़ा परेशान हुआ कि अल्लाह ताला क्या तांबे के बाजार में मौजूद है, अल्लाह तांबे के बाजार में मिलता है। वो घर से उठा और तांबे के बाजार में गया। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत है जो कोई तांबे का बर्तन बेचना चाहती है, और जब भी किसी दुकानदार के पास जाती है तो उससे कहती है, ये मेरा तांबे का बर्तन 6 रियाल में खरीद लो, मुझे इसकी बड़ी ज़रूरत है। लेकिन हर दुकानदार कहता है कि नहीं अम्मा, ये सामान तुम्हारा 6 रियाल का नहीं है, बल्कि इसकी कीमत तो 4 रियाल है, लिहाजा हम 4 ही रियाल दे सकते हैं। वो दूसरे दुकानदार के पास जाती है, तीसरे के पास जाती है, चौथे के पास जाती है, लेकिन कोई भी दुकानदार जब उसके सामान को देखता है, वजन करता है, तो 4 रियाल से ऊपर देने को तैयार नहीं होता। इसी दौरान वो आबिद क्या देखता है कि बूढ़ी औरत एक दुकानदार के पास और गई और उससे पूछा कि ये बर्तन मुझे 6 रियाल में बेचना है, क्या तुम इसे 6 रियाल में खरीदोगे? उस तांबा साज ने, उस दुकान के मालिक ने वो बर्तन लिया और उसका वजन किया, और वजन करके ये पूछा कि अम्मा 6 रियाल में क्यों बेचना चाहती हो? मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि काफी दुकानों पर तुमने ये बर्तन दिखाया है, लेकिन तुम 6 रियाल की जिद क्यों लगाए हुए हो? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटे, मेरा बच्चा बीमार है और हकीम और डॉक्टर ने उसका जो नुस्खा लिखा है वो 6 रुपए का है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसके 1 दिन की दवा का इंतजाम हो जाए और मुझे 6 रियाल मिल जाए, 6 रुपए मिल जाए, ताकि मैं उसकी दवा का इंतजाम कर सकूँ। उस दुकान के मालिक ने, उस तांबा साज ने कहा कि अम्मा, मैं आपका यह बर्तन 25 रियाल में खरीद सकता हूँ अगर आप देना चाहें। तो बूढ़ी औरत को बड़ी हैरत हुई, क्या मैं ही मिली हूँ तुम्हें कि तुम मेरा मजाक बनाओ? उसने कहा कि अम्मा, मैं सच कह रहा हूँ, वाकई अगर तुम इस बर्तन को बेचना चाहती हो, मैं 25 रुपए में तुमसे, 25 रियाल में तुमसे बर्तन खरीद लूंगा। बूढ़ी बड़ी खुश हुई, उसने उसको बर्तन दिया और दुकान के मालिक ने 25 रुपए उस बूढ़ी औरत को दिए। वो दुआ देती हुई, खुश होती हुई, और इस आदमी की कारोबार में, उम्र में, सेहत में बरकत की दुआ करते हुए वापस चली गई। वो जो आबिद दूर से खड़े हुए देख रहे थे पूरा तमाशा, वो दुकानदार के पास आए और उसने कहा कि तुम कैसे दुकान के मालिक हो? तुम्हें ग्राहक से सौदा करना भी नहीं आता, और तुमने तो एक बड़ा नुकसान कर लिया है। जिसकी कीमत सिर्फ 4 रियाल थी, 4 रुपए थी, तुमने उसको 25 रियाल में, 25 रुपए में खरीद लिया। वो दुकान का मालिक मुस्कुराया और ये कहा कि नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं जानता हूँ कि इसकी कीमत 4 रियाल की है, लेकिन फिर भी मैंने 25 रियाल में इसे खरीद लिया, और मैंने जानबूझकर ऐसा किया। उस आबिद ने पूछा कि इसकी क्या जरूरत थी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? उस आदमी ने, उस आबिद के सामने खड़े हुए दुकानदार और तांबा साज ने जवाब दिया, दरअसल मैं जानता हूँ कि इसकी कीमत 4 रुपए है। मैंने इसको 1 दिन की दवा के पैसे नहीं दिए, बल्कि इसके बच्चे की 1 हफ्ते की खुराक का इंतजाम कर दिया, ताकि माँ परेशान ना हो और 1 हफ्ते तक अपने बच्चे की देखभाल कर सके, उसकी दवा का इंतजाम कर सके। और मैं नहीं चाहता कि एक बच्चे की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए और उसके इलाज और मुआवजे के लिए उसे घर के दूसरे सामान बेचने की जरूरत पड़े। जब आबिद ने ये देखा तो गैब से आवाज आई, सिर्फ इबादत में, तहज्जुद गुजारी में, चिल्ला कशी में, तस्बीहात और वज़ाइफ के एहतमाम में मैं तुम्हें मिलने वाला नहीं हूँ। यहाँ भी मैं नजर आता हूँ, लेकिन अगर सही मायने में तुम मुझे तलाश करना चाहते हो और मुझे देखना चाहते हो, मुझे ढूंढना चाहते हो, तो किसी परेशान हाल की परेशानी दूर करो, किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी नंगे को कपड़ा पहना दो, और किसी मुसीबत और दुखों के मारे हुए और दुखों के सताए हुए के दुखों का मदावा कर दो, किसी बीमार का इलाज करा दो, मैं तुम्हें बीमारी के इलाज में मिल जाऊंगा। मैं तुम्हें उस रोटी खिलाने वाले की शिफा में, उस रोटी खिलाने वाले की शिकम शेरी में नजर आ जाऊंगा। इसलिए हम अगर अल्लाह को तलाश करना चाहते हैं तो सिर्फ इबादतें काफी नहीं है, सिर्फ नमाजें काफी नहीं है, सिर्फ तहज्जुद गुजारी और वज़ाइफ का एहतमाम काफी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ कुछ तकाजे और भी हैं जो शरीयत ने हमें बताए हैं, कुछ हमारी जिम्मेदारियां और भी हैं,
कुछ हदीस से, कुरान के मुताले से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सहाबा की सीरत के मुताले से कुछ चीज़ें और भी नज़र आती है। हमें चाहिए कि उन चीज़ों पर भी अपनी नज़र डालें और देखें कि हमारे समाज, हमारे महल्ले, हमारे मुआशरे में और हमारे आसपास कोई ऐसा घर तो नहीं है जो किसी की आमद का मुंतज़िर हो, जो किसी की दरिया दिली की वजह से अपने घर में छुपा बैठा हो और इस इंतज़ार में हो कि कोई अल्लाह ताला का वली, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाला आएगा और हमारे दुखों का मदावा करेगा, हमारे दुखों का इलाज करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जवान बेटी इस इंतज़ार में बैठी हो कि अल्लाह का कोई नेक बंदा आएगा और मेरी डोली सजेगी और मेरे घर का इंतज़ाम करेगा। कोई बेवा इस उम्मीद में बैठी हो कि कोई मेरा बेटा आएगा जो मेरी बेवगी में, मेरी परेशानी में मेरी मदद करेगा। हो सकता है कोई जवान बैठा हो, कोई जवान मौजूद हो जिसे बड़ी परेशानी हो, जो आपकी मदद का बड़ा मुस्तहिक हो और जो आपकी नजर करम का उम्मीदवार हो। अगर आप उस पर नजर करम कर देंगे तो उसके मसले हल हो जाएंगे, उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसलिए देखिए, अपनी इबादतों के साथ ये भी इबादत है, ये भी एक नेक काम है जिसके जरिए से हमारी दुनिया संवर सकती है, हमारी आखिरत संवर सकती है, हमारे जिंदगियों में बहारें आ सकती है, हमारे घरों में खुशहाली आ सकती है। अगर ये बात आपको अच्छी लगी है तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें हौसला बढ़ाइए, अपने सपोर्ट दीजिए ताकि हम कुछ और ऐसी बातें जिससे दीन की, कौम की, मिल्लत की, मुल्क की, अपने समाज की खिदमत हो सके, हम उस सिलसिले में कुछ नया पेश कर सके। अस्सलाम वालेकुम।